राज्य में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, 85% आबादी का होगा फ्री में इलाज, मंत्री का सदन में ऐलान। नई योजना लाए जाएंगे, फिलहाल आयुष्मान कार्ड द्वारा हो रहा है फ्री में इलाज। और हरी सभा में महिला का चीरहरण, पंचायत के फरमान पर बांस को गर्म किया और उसी से महिला को पीटा। भागने लगी तो साड़ी खींचकर अर्धनग्न कर दिया। और वहीं कल हमने बताया था कि एक सरपंच ने एक युवती ने जब रेप करने से अपने रोका तो सरपंच ने उस युवती का नाक काट दिया था। आखिर कहां जा रहा है हमारा समाज? सरपंच और पंचायत जो कौरवों की सभा बन गई, मधेपुरा की घटना है। और जो कल जो घटना थी सुपौल की घटना थी, जहां रेप करने से रोकने पर पीड़ित का नाक काट दिया गया था। और बोले नीतीश कुमार, बच्चों को पढ़ाए वज्रपात से सुरक्षा के पाठ। और वहीं विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, हर पंचायतों को मिलेगा पंचायत सरकार भवन। 3000 पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे और पहले की तरह जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था अब नहीं रहेगी, बल्कि विभाग खुद पंचायत सरकार भवन बनाएगा, यानी कि ग्राम पंचायतें खुद सरकार भवन बनाएगी। और वहीं बिहार दिवस संपन्न हो गया, लेकिन तीसरा दिन बहुत ही मार्मिक रहा। बिहार दिवस पर 200 बच्चे बीमार, 11 पीएमसीएच में। 38 जिलों के 1206 बच्चे आए थे बिहार दिवस में भाग लेने। बासी खाना और लचर व्यवस्था के कारण बिगड़ी तबीयत। बिहार दिवस का तीसरा और अंतिम दिन बच्चों के लिए मुश्किलों भरा रहा। और वहीं अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। 3270 आयुष चिकित्सक और 10,000 नर्सों की बहाली जल्द होगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आज छपी प्रमुख अखबार में खबरों पर। तो मंत्री का सदन में ऐलान हुआ है कि बिहार की 85% आबादी का होगा फ्री में इलाज। अब लगभग 9 करोड़ आबादी को लाभ मिल रहा है। अब तक आयुष्मान योजना के तहत राज्य के 1.9 करोड़ परिवार यानी 5.5 करोड़ लाभार्थी। और नई व्यवस्था में आयुष्मान से छूटे सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल लोग के लिए फ्री में इलाज किया जाएगा। जो आपका राशन कार्ड है उसी के जरिए ही अब फ्री में इलाज होगा। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यह। बिहार में अब 85% आबादी यानी 9 करोड़ लोग आयुष्मान के तर्ज पर मुफ्त इलाज के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि वैसे 59 लाख परिवार या 4.45 करोड़ लोग जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे से बाहर हैं, उनका भी अब मुफ्त में इलाज होगा। और इलाज वह कैसे होगा? तो जो राशन कार्ड है उस राशन के कार्ड को अब जोड़ा जाएगा उस योजना से, और राशन कार्ड के माध्यम से ऐसे लोगों को फ्री में इलाज होगा। खैर ये अच्छी खबर है, लेकिन एक खबर पर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। हम कहते हैं कि पंचायत चुनाव हुआ, पंचायतों में सरपंच की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पंचायतें लगती हैं। लेकिन सरपंच ने जो सुपौल में किया, रेप करने से रोकने पर नाक काट दी चुने हुए सरपंच ने। तो आज जो खबर निकल कर आ रही है मधेपुरा से, वहां एक महिला ने रेप करने से रोका तो उसको पंचायत बुलाकर सभा में उसका चीरहरण किया गया। पहले उसको रेप करने की कोशिश की गई, उसने विरोध करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो दबंग लोगों ने उसको बदनाम करने के लिए भरी पंचायत में बुलाया, चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। उसके बाद वहीं बांस की खपची गर्म करके उससे पीटा, भागने लगी तो साड़ी खींचकर अर्धनग्न कर दिया। इसको लेकर
समाज को सोचना चाहिए। खैर आप बताइएगा ऐसी खबरें आपको कैसी लगती है, आपको आपके मन में कितना तकलीफ होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। श्रम संसाधन मंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया है कि प्राइवेट एजेंसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकारी कर्मी नहीं है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वह सरकारी कर्मी नहीं है। बेगूसराय सदर अस्पताल में 2 कैदियों की मौत, परिजन बोले लापरवाही से हुई मौत। और विधानसभा में 1509 अनिबंधित संपत्ति को लेकर रामसूरत राय भाजपा विधायक सरावगी अपने अपनी बात पर अड़े, बीच में आए विधि मंत्री। मठ मंदिर की जमीन को लेकर भाजपा के ही मंत्री विधायक उलझ गए, नहीं निकला रास्ता। अंत में स्पीकर ने मंत्रियों को बैठकर मसला देखने को कहा है। पंडौल सूत मिल्स के कर्मियों की समस्या का होगा समाधान, शाहनवाज हुसैन का बयान आया है। और विधानसभा में एक सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी पंचायतों को पंचायत सरकार भवन बनेगा, इसके लिए क्लस्टर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पहले जो क्लस्टर सिस्टम से पंचायत सरकार भवन चयन होता था, स्थान उसके बाद बनता था, लेकिन अब सभी पंचायतों में लोक सेवा, अब विभाग खुद पंचायतों के माध्यम से इसे बनवाएगा। तो पंचायतों, ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जो बिल्डिंग जो है, जो पहले क्लस्टर के माध्यम से बनता था, अब वह बिल्डिंग जो है ग्राम पंचायत खुद अपने देख रेख में उस भवन का निर्माण कराएगा। पूरी क्या खबर है हम आगे आपको हम बताएंगे। और स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली होगी और 10,000 नर्सों की भी बहाली बहुत जल्द हो जाएगी। और रासायनिक खाद के नमूनों की जांच में 155 अमानक निकले हैं। और सहनी बोल रहे हैं मंत्रिमंडल में रखना सीएम का विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दूंगा, संघर्ष से यहां पहुंचा हूं। वीआईपी और भाजपा में डील के बारे में गृह मंत्री बताएं तो अच्छा, सहनी ने कहा है। और 14 साल पहले अंडर 19 के कैप्टन रह चुके जडेजा को सबसे उम्रदराज की टीम के कमान मिला है। यहाँ धोनी ने जडेजा को सौंपी चेन्नई की कप्तानी। आईपीएल का शुरू हो चुका है, आईपीएल अभी जमा है, लेकिन आईपीएल अभी जमा है। 235 में से 174 खिलाड़ी 30 साल तक के, 11 ही 36 से ऊपर और 20 या उससे कम उम्र के 18 खिलाड़ी हैं। और इधर हिजाब पर सुनवाई तुरंत नहीं, मामले की सनसनीखेज न बनाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पर सुनवाई तुरंत नहीं होगा, मामले को सनसनीखेज नहीं बनाइए। कुर्सी जाते देख इमरान ने समय से पहले चुनाव के संकेत दे दिए हैं। पाक से अब एक परिवार एक भारतीय घर आ जा सकेगा। और बहुत बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 0.20 मतलब दूसरा कार्यकाल का आज शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण के बाद रात में सीएम आवास में सभी शपथ लिए हुए मंत्रियों के साथ योगी भोजन करेंगे, उन्हें भोज दिया गया है। और माय रिचर्स इन 3 मिनट में नेहा पराशर का प्रोजेक्शन प्रथम रहा। टीचर और बच्चे बोले सलाद में थी महक, चावल दाल तक ठंडा दिया है। बद इंतजामी पर भड़की शिक्षिका, कहा डर से ओआरएस पर रखा बच्चों को। यही घटना है बिहार दिवस के तीसरे दिन। खाना बच्चों को बहुत खराब मिला था, जिसके कारण बच्चे बीमार हो गए थे। पहले दिन ही खाने के साथ पानी की समस्या थी, लेकिन बिहार दिवस की खुमारी में बच्चों के मासूमियत को ध्यान नहीं दिया गया, बच्चों का ख्याल नहीं दिया गया, उनसे सिर्फ कार्यक्रम करवाते रहा गया। लेकिन बिहार दिवस के मौके पर उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं किया गया था। खैर इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे। और अच्छी बात यह है कि किसी भी बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है, खतरे की स्थिति में कोई बच्चे नहीं है। घरेलू संपत्ति में सिर्फ 2 साल में 3/4 बढ़ सकती है इक्विटी हिस्सेदारी। और इधर हम बात करें कि 14 मजदूरों को 7.60 लाख में कर्नाटक में बेचा, बंधक बना 5 माह तक काम करवाया। गन्ना के खेत में काम दिलाने के बाद कहकर कर्नाटक ले गया था ठेकेदार।
ये बगहा से बगहा 2 के प्रखंड से खबर आ रही है कि 14 मजदूरों को 7,60,000 में बेच दिया गया और 5 माह तक बंधक बनाकर काम करवाया गया। कर्नाटका में राज्य में जब 2-4 जिले बनेंगे तो उनमें एक झंझारपुर भी होगा। कोसी क्षेत्र के अद्भुत विकास हुआ है, संजय झा का बयान है। समस्तीपुर होटल से के चिंगारी से उठी राख हो गई, कई दुकानें होटल से चिंगारी उठी और कई दुकानें राख हो गई। समस्तीपुर से खबर आ रही है। 25 गांवों में करनी थी जलापूर्ति की जगह, 25 गांव में जलापूर्ति करना था, 10 जगह का काम दिखा एजेंसी ले गई 1.23 करोड़ रुपए, 1,23,00,000 रुपए लेकर एजेंसी भाग गई। और जहां नल जल योजना में 25 गांवों में जलापूर्ति करना था, मात्र 10 जगह ही काम दिखाया। हैदराबाद की कंपनी काम छोड़कर भागी, वसूली के लिए जारी हुआ वारंट। छात्रा ने खुदकुशी की तो प्रेमी भी बिल्डिंग से कूदा। और यूक्रेन और रसिया युद्ध, पुतिन के केमिकल वार प्लान पर नजर रख रही है बाइडेन की सीक्रेट टाइगर टीम। अब तक 7,000 रूसी सैनिक और टॉप 20 कमांडर मारे गए हैं। जेलेंस्की का वर्चुअल संबोधन, कहा नाटो बिना प्रतिबंधों के सैन्य मदद दे। हमारे हौसले बुलंद, रूस अपने मंसूबों में विफल होगा, जेलेंस्की। पुतिन के सलाहकार अनातोली चुबैस का इस्तीफा, देश छोड़ा। रूसी कब्जे वाले खेरसोन के सिटी हॉल में लहराया यूक्रेन का ध्वज। यूक्रेन ने रूसी जहाज को वर्ल्ड एक्स में तबाह किया। महिला बच्चों को पहले पीटा, फिर मकानों में जिंदा जला दिया। बीरभूम हिंसा की बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहले महिला और बच्चों को पीटा गया है, उसके बाद घर में बंद करके जला दिया जिंदा। और चीन पहले 36 साल में पहली बार सबसे कम शादियां, जॉब की कमी, परिवार में बढ़ते खर्च से युवा शादी से बच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि गलवान हिंसा के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। और नेपाल में खपाई जाती है बिहार से चोरी की गई गाड़ियां। खुलासा हुआ है, नेपाल में खपाई जा रही है चोरी की गाड़ी। रक्सौल में 2 घंटों में गाड़ी के पार्ट्स हो रहे हैं अलग, नेपाली वाहनों में लग रहे हैं धड़ल्ले से। तो यह थी आप तक की महत्वपूर्ण खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।